Hello everyone, welcome back. So for them who are new to my channel, let me tell you I'm Sonali and I'm here to teach you English of class 11 to 12 CBSE. Okay, so today I'm going to tell you most important multiple choice questions of chapter The Lost Spring. Okay, so before starting this video, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe, please support me because I need it. So let's proceed towards our chapter. Here the first question is, who will be hauled up by the police if they try to get organized? Means कौन से लोग पुलिस के द्वारा पनिश्ड किए जाएंगे अगर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया किसी संगठन में. ओके, सो ए इज़ द ओल्ड सिटीजन्स, बी द ओनरशिप ऑफ द फैक्ट्रीज, सी द ग्रुप ऑफ यंग मैन, डी मुकेश फैमिली. सो ए नहीं होगा, बी द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. द ग्रुप ऑफ यंग मैन, थिंक अबाउट इट, डी मुकेश फैमिली. नो, इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो ए बी डी इनमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है करेक्ट ऑप्शन होने की. सो आर द करेक्ट ऑप्शन इज सी द ग्रुप ऑफ यंग मैन. Second question is, she has not enjoyed a full meal in her entire lifetime. Who is she in the given sentence? उसको अपनी ज़िंदगी में एक वक्त का पूरा खाना भी नसीब नहीं हुआ. इसमें किसकी बात की जा रही है? द एल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता, मुकेश सिस्टर इन लॉ, मुकेश मदर, मुकेश ग्रैंड मदर. तो इसमें किसकी बात की जा रही है? मुकेश की सिस्टर इन लॉ? नो. मुकेश की मदर? नो. मुकेश की ग्रैंड मदर? नो. सो ये तीनों ऑप्शन तो गलत है, बी सी डी. तो बचा कौन? द एल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, question number 3. Savita, a young girl, is seen by the author A. stitching clothes, B. washing clothes, C. soldering pieces of glass, D. embroidering a sheet. सविता क्या कर रही थी? Stitching clothes? No. Washing clothes? No. Soldering pieces of glass? Yes. And E is embroidering a sheet. It is also the incorrect option. So the correct option is C. soldering pieces of glasses. Okay, so let's proceed. Fourth question. Can a God-given lineage ever be broken? These words were spoken by. क्या भगवान की दी गई ये परंपरा कभी तोड़ी भी जा सकती है? ओके, सो ऑप्शन ए मुकेश, डी मुकेश ग्रैंडफादर, सी मुकेश ग्रैंडमदर, डी द ऑथर. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मुकेश ग्रैंडमदर. ओके, क्योंकि मुकेश इज़ इनकरेक्ट, मुकेश ग्रैंडफादर ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, और ऑथर ये भी गलत है. तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. मुकेश हाउस इज कवर्ड विद ऑप्शंस ए स्टोन्स, बी ब्रिक्स, सी टाइल्स, डी थैच. स्टोन्स नो, ब्रिक्स नो, टाइल्स बिल्कुल ही नहीं, डी थैच मीन्स छप्पर. ओके, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थैच. Okay, so let's proceed. What did Mukesh want to become on growing up? A. a motor mechanic, B. a shopkeeper, C. a bangle maker, D. a carpenter. A motor mechanic, think about it. B. a shopkeeper, गलत. C. a bangle maker, बिल्कुल ही गलत. D. carpenter, गलत. Okay, so the correct option here is A. a motor mechanic. Okay. So the seventh question is, he is content to dream of cars. Who is he being talked about? Okay. A. Mukesh, B. Sahib, C. Sahukar, D. politician. A. Mukesh ये सही ऑप्शन है, क्योंकि बी साहिब तो इस पार्ट में था भी नहीं. साहूकार नो, डी पॉलिटिशियन बिल्कुल ही गलत. सो मुकेश इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स प्रोसीड.
साहिब डिड नॉट लाइक टू वर्क इन द टी स्टॉल बिकॉज साहिब को टी स्टॉल में वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. क्यों? ए, ही वॉज गेटिंग ओनली ₹800. ही hated the steel canister. C, he was no longer his own master. D, he had to carry heavy bags now. He was getting only ₹800. No, it is not a valid answer. He hated the steel canister. ये भी गलत है. He was no longer his own master. Think about it. D, he had to carry heavy bags now. ये भी गलत है. तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब उसका एक मालिक था जो कि उसे इंस्ट्रक्ट करता था कि ये करो वो करो, और वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकता था. इसीलिए ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इसीलिए वो खुश नहीं था टी स्टॉल में वर्क करके. सो सी इज़ द वेरी करेक्ट ऑप्शन हेयर. सो लेट्स प्रोसीड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्बेज टू द रैग पिकर इज ए मनी, B, daily bread, a roof over their heads. C, gold. D, silver. Money. No. B, daily bread, a roof over their heads. Think about it. C, gold. No. D, silver. Nahi. So this correct option here is B, daily bread, a roof over their heads. So the option B is correct. Okay. डेली ब्रेड अ रूफ ओवर द हेड्स. गार्बेज ही ऐसी चीज़ थी जो उनको रोज़ी रोटी कमाने में मदद करती थी. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. द स्क्वाटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इन ए 1965, बी 1971, सी 1982, D 1986. So this you have to learn. Okay, from the chapter you have to learn it. So the correct option is 1971. 1971 was the year when Bangladesh was created as a independent nation, और वो ईस्ट पाकिस्तान के चंगुल से छूट गया था. ओके, विद द हेल्प ऑफ इंडिया. इंडिया ने हेल्प किया था उसको. सो ये आप याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट ले सकते हो इससे. सो 1971. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. The author visited the town and temple of Udupi after. Author कितने सालों बाद टेम्पल ऑफ उदुपी गई थी? A 10 years, B 5 years, C 30 years, D 15 years. So it is also given in the chapter. Author has told it that कब वो गई थी उदुपी में. ओके, सो वहाँ पे एक मैन था फ्रॉम उदुपी. उन्होंने उनको एक स्टोरी सुनाई थी, तो वही उदुपी जो है वही वाला है टाउन. ओके, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज 30 years. C 30 years. Okay, let's proceed. 12. The man from Udupi was the son of an. एक आदमी था उदुपी से जिन्होंने ऑथर को स्टोरी सुनाई थी, तो वो किसका लड़का था? अ डॉक्टर, B टीचर, C priest, D इंजीनियर. डॉक्टर बिल्कुल गलत. B टीचर नहीं. C priest, yes, it is the correct option, and D is engineer. It is totally wrong. So C is the correct option. He was the son of priest. Okay, so let's proceed. Sahib's full name was. साहिब का पूरा नाम क्या था? मुगल-ए-आलम. So here the correct option is 30 years. Let's proceed. 12. The man from Udupi was the son of an. एक आदमी था उदुपी से जिन्होंने ऑथर को स्टोरी सुनाई थी, तो वो किसका लड़का था? अ डॉक्टर, B टीचर, C priest, D इंजीनियर. डॉक्टर बिल्कुल गलत. B टीचर नहीं. C priest, yes, it is the correct option, and D is engineer. It is totally wrong. So C is the correct option. He was the son of priest. Okay, so let's proceed. Sahib's full name was. साहिब का पूरा नाम क्या था? Sahib's full name was A Mughal-e-Azam, B Sahib-e-Alam, C Sahanshah-e-Alam, D
शाहजहाँ। तो आप लोग को याद ही होगा कि उसका नाम क्या था पूरा, मुग़ल आज़म नहीं, शहंशाह ए आलम नहीं, शाहजहाँ, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साहिब ए आलम। इसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स प्रोसीड। द ऑथर एडवाइज्ड साहिब टू गो टू, ऑथर ने क्या एडवाइस दी थी साहिब को, गो टू अ स्कूल, गो टू अ कॉलेज, गो टू अ क्लब, गो टू प्ले ग्राउंड। उसने कहा था कि जाओ तुम कॉलेज जाओ, गलत। उसने कहा था क्लब जाओ, ना। उसने कहा था प्ले ग्राउंड जाओ, नहीं। तो उसने कहा था तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो स्कूल वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। शी एडवाइज्ड साहिब टू गो टू स्कूल। 15. Why did Sahib and his family move to Delhi? साहिब और उसकी फैमिली दिल्ली में आकर क्यों बस गए? A. Because storms had swept away their fields and homes. B. Their village was flooded. C. There was landslides. D. There was a deadly epidemic in the village. So क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? आपको पढ़ाया गया चैप्टर में। ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पे स्टॉर्म्स आए थे, आंधी तूफान आए थे, जिन्होंने उनके खेतों को तहस नहस कर दिया था। ना कि उनका विलेज फ्लडेड था, ना कि वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड आई थी, और ना ही वहाँ पे कोई एपिडेमिक ऐसी हुई थी। वहाँ पे स्टॉर्म्स आए थे जिन्होंने उनके खेत, जो कि उनकी रोज़ी रोटी का सहारा थे, उन्हीं को उड़ा के ले गए थे वो आंधी तूफान। इसीलिए वो लोग दिल्ली में अपनी रोज़ी रोटी कमाने के रोज़ी रोटी कमाने के लिए आ गए। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, सो टेक ऑन द ए। 16. साहिब्स प्रोफेशन वॉज दैट ऑफ अ, साहिब का प्रोफेशन क्या था, वो क्या करता था? ए कुक, बी रैग पिकर, सी बैंगल सेलर, डी ड्राइवर। कुक, नो, कुक की तो बात भी नहीं हुई है चैप्टर में। रैग पिकर, थिंक अबाउट इट। सी बैंगल सेलर, ना। डी ड्राइवर, नहीं। सो हमारा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो टिक ऑन द बी, रैग पिकर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। 17. What change did Annie's Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? उन्होंने क्या चेंज देखा साहिब में जब उन्होंने देखा साहिब को खड़ा हुआ नेबरहुड क्लब के पास में? क्या चेंज था साहिब के बिहेवियर में या फिर उसके दिखने के लुक में क्या चेंज था? ए एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, बी लॉस्ट ओनरशिप, सी लॉस्ट जॉय, डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखो ए भी सही है, फ्रीडम, यस, उसने फ्रीडम अपनी खो दी थी क्योंकि वो अब अपना ओन खुद का मास्टर नहीं रह गया था, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। बी लॉस्ट ओनरशिप, ये भी सही है कि वो अपने आप को मीन्स अपने डिसीजंस को ओन नहीं कर रहा था, अब उसको वही करना था जो उसके मास्टर जो थे उस पर टी स्टॉल पे उसके जो मालिक थे जो उसको एडवाइस करेंगे वो वही करेगा। सी लॉस्ट जॉय, ये जो दो ऑप्शन हैं ऊपर वाले उनकी वजह से ही तो वो उसने अपनी खुशी खो दी थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। 18. What is the metaphorical symbol of सीमापुरी in the lesson? सीमापुरी के लिए कौन सा मेटाफोरिकल सिंबल यूज़ किया है ऑथर ने? ए पावर्टी, बी एक्सप्लॉयटेशन, सी इंजॉयमेंट, डी अ लिटिल हेल्प। सोचो, पावर्टी तो नहीं यूज़ हुआ है, बी एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं यूज़ हुआ है, इंजॉयमेंट नहीं। सो ऑथर ने इसे बोला है अ लिटिल हेल्प। सो द डी ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट। Let's proceed. 19 and the last one. How is Mukesh's attitude different from that of his family? मुकेश का behavior, उसका attitude, उसका way of thinking बिल्कुल अलग थी उसकी family members से। कैसे थी अलग? A. Being daring, firm and clear. B. Being a fighter. C. Being a coward. D. Not clear. सो बीइंग अ फाइटर नहीं, ऐसा तो नहीं था। बीइंग अ कोवार्ड ऐसा भी कुछ नहीं था। डी नॉट क्लियर ऐसा भी कुछ नहीं था वो। सो बीइंग डेयरिंग,
फर्म एंड क्लियर, A1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वो डेयरिंग भी था और फर्म भी था अपने डिसीजन को लेके और क्लियर भी था, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड कुछ आपको सीखने को मिला. सो टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड please subscribe to my channel if you're new to my channel. Okay, bye, take care.